सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं लगातार दूसरा सत्र होगा जब मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी का आज का हाई देखिए 21,677 का हाई था और 21,529 का लो है और कह सकते हैं कि अब आज के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या आज इस लो को होल्ड कर पाता है कि नहीं, क्या ये 21,500 के नीचे जाता है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको होल्ड नहीं करता है 21,500 के नीचे जाता है तो हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिखे। 21,520 का लो है तो कहीं ना कहीं अगर उसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि गिरावट बढ़ती हुई दिखे। अभी तो अच्छी बात यह है कि 21,500 को होल्ड कर रहा है। खराब बात यह है कि दिन के निचले स्तर के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी का हाल देखिए, बैंक निफ्टी में आपको निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी मजबूती दिखेगी या बैंक निफ्टी का चार्ट आपको इतना खराब नहीं दिखेगा। बैंक निफ्टी तो एक समय हरे निशान में आने की भी कोशिश कर रहा था। 47,798 का हाई है इसका, आज का लो है 47,481। तो कह सकते हैं कि अभी भी अपने लो से ऊपर है। हालांकि पिछले कुछ मिनटों में आप देखेंगे चार्ट पे सीधे तौर पे ऊपरी स्तर से थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी फिसला, क्योंकि निफ्टी में हमने गिरावट बढ़ती हुई देखी है। अब आप समझना चाहेंगे कि निफ्टी में आखिर ये गिरावट हुई क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है अभी तक का ये बता रहा है कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है। इसकी वजह केवल और केवल आईटी स्टॉक्स है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखिएगा तो उसमें 10 शेयर होते हैं टोटल, उस 10 में से 10 के शेयरों में गिरावट देखने को मिली और निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो गिरावट आई है ना उसका ही असर सीधे तौर पे निफ्टी पे देखने को मिला। वो निफ्टी को खींच रहा है, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स। इसमें आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला है, जिनका वेट ठीक ठाक है निफ्टी में। निफ्टी आईटी 2% नीचे है, वो तमाम स्टॉक्स नीचे, उसका असर देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स में दबाव देखने को मिला है। अब इसके उलट आप दो और इंडेक्स देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी खरीदारी का रुझान देखने को मिलेगा, थोड़ी सी मजबूती बनती हुई दिखेगी। मिड कैप इंडेक्स देखिए थोड़ी देर पहले कह सकते हैं आज के दिन के ऊपरी स्तर के आसपास था, वहाँ से वो भी थोड़ा कमजोर हुआ है। स्मॉल कैप भी थोड़ा लाल निशान में, क्योंकि हमने देखा निफ्टी और बैंक भी थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन क्या वो कह सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी का ही रुझान बना हुआ है। अब कुछ शेयर देखिए जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इन तमाम स्टॉक्स पर मैं चर्चा भी करूंगा अगले आधे घंटे में। शोभा लिमिटेड देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज रियल्टी का ऐसा इंडेक्स है जिसमें चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, तमाम रियल्टी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। शोभा कहने के उसको लीड कर रहा है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा ही नीचे करीब 5% की मजबूती दिखा रहा है। एफडीसी लिमिटेड देखिए यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कंपनी इलेक्ट्रॉल पाउडर बनाने के कारोबार में यहाँ भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। एक्शन कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सिक्योरिटिक साइंटिफिक, ये कुछ एक ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। एक शेयर और देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास सिक्योरिटिक साइंटिफिक, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती देखने को मिली। अब आप देखिए एक शेयर आज के ट्रेड में मैक्स इंडिया और कोपरान, इन दोनों में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इनफैक्ट मैक्स इंडिया करीब 10% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, अब 11% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। कोपरान देखिए वहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। भारत गियर्स पिछले हफ्ते मैंने चर्चा की थी, भारत गियर्स, जेटीकेटी जैसे स्टॉक्स की मैंने चर्चा की थी ऑटो स्टॉक्स में। वहाँ तमाम स्टॉक्स में देखिए इस हफ्ते भी तेजी बनी हुई है। नज़र बना के चलिए इन तमाम शेयरों पर ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी का रुझान जो दिखने को मिला। आईएबी इंडस्ट्रीज कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक शेयर देखिए जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडियन होटल में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि न्यू ईयर पे ऑक्यूपेंसी बढ़ी है उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए रेलटेल, यहाँ भी थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि दिग्गजों में थोड़ी मुनाफा वसूली है, उसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है 5पैसा.com के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से हम बाजार का माहौल देख रहे हैं, मूड माहौल, लगातार दूसरा सत्र होगा जब कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, कोई स्टॉप लॉस बताएंगे आप? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स में पिछले 2 दिनों में जो करेक्शन आया है, फिलहाल तो लग रहा है कि अप ट्रेंड का ही करेक्टिव पार्ट है, क्योंकि अब देखेंगे तो ऐसे कोई ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग नहीं देखी गई है। चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी स्पेस की वजह से इंडेक्स में करेक्शन है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे, मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो आज भी पॉजिटिव साइड ज्यादा है, एडवांसेस ज्यादा है कंपेयर टू डिक्लाइन। सो सपोर्ट फिलहाल 21,450 से 21,500 की रेंज में है, जो अवर्ली चार्ट्स पे 50% रिट्रेसमेंट है रिसेंट अप मूव का। तो आई थिंक अगर ये रेंज इंटैक्ट रखता है तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक मूव अटेम्प्ट फिर से कर सकता है। तो 21,450 आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा कि अगर किसी वाज एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 21,450 के नीचे के स्टॉप लॉस रहने चाहिए। सीधे तौर पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 21,450 का आप इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अब कुछ स्टॉक्स आपके नज़र में यहाँ से जहाँ खरीदारी करने की सलाह दे सकते हैं आप?
ये दो स्टॉक्स है जो मेरे ध्यान में है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिए हुए। एक तो इरकॉन इंटरनेशनल, आप देखेंगे तो काफी लंबा कंसोलिडेशन फेज रहा है ये स्टॉक में, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज था। और आज सभी प्रीवियस हाइस को ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और वो भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ में। सो जब ऐसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्रीवियस हाइस ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक यूजुअली एक अच्छे मोमेंटम में रहता है। और हमने पिछले कुछ दिनों में पूरे रेलवे सेक्टर को ही देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में से काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। सो इरकॉन करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 183 184 की रेंज में भी चल रहा है। 175 का स्टॉप लॉस रखे तो 198 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और सेकंड पिक मेरी थोड़ी डिफेंसिव स्टॉक है। डिफेंसिव इन द सेंस नो, थोड़ा लो बीटा नेम है, वो है डाबर। सो यहाँ पे आप देखें तो पिछले एक साल में डाबर ने पूरा कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट किया है। कोई रिटर्न्स मार्केट के कंपैरेटिवली डाबर ने कुछ नहीं दिए, राइट। बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस ये स्टॉक में फॉर्म हो चुका है। और अब हमें लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स जहां पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ढूंढ रहे हैं कि स्टॉक्स अब तक चले नहीं है, यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, तो आई थिंक ये कैटेगरीज में डाबर करंट लेवल्स पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप थोड़े शॉर्ट टर्म के व्यू रख के डाबर में खरीदारी करें। 551 के स्टॉप लॉस रखे। 575 से 580 के इमीडिएट टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। लेवल पे रुचित को लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। उन्होंने बतौर डिफेंसिव स्टॉक्स डाबर को बताया, जिसमें अभी तक बहुत तेजी देखने को नहीं मिली है। उनको लगता है इसमें खरीदारी कीजिए। 575 580 का लक्ष्य होगा। 551 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, उनको इरकॉन पसंद आ रहा है शेयर, जिसमें कि वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी। उनको लगता है कि यहाँ भी थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब कुछ स्टॉक्स में फटाफट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रुचित, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। इरकॉन का एक बार टारगेट देख लेते हैं। इरकॉन में 196 198 का टारगेट होगा। 175 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक शेयर और देखिए, रेलवे से जुड़ी हुई रेलटेल में हम आज देखने का अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर हाल की लिस्टिंग है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 300 से 364 रुपये की जर्नी इसने केवल 4 सत्रों में पूरी की है। एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है रेलटेल में। क्या राय होगी आपकी? तो राय मेरी ये रहेगी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। स्टॉक में क्लियर ट्रेंड जो बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने कहा कि इतनी मजबूती आई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो ये ट्रेंड नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो पोजीशन है तो होल्ड करें। 330 के आसपास अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड स्टॉक के लिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे। फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं। और मैं विद इन द स्पेस ही कंपेयर करूं तो इरकॉन जैसे मैंने अभी जस्ट ट्रेडिंग कॉल दिया है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं कंपेयर टू रेलटेल। तो रेलटेल का भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपने नीचे के लेवल पे लिए हुए तो पोजीशंस में बने रहे। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है विद इन द रेलवे स्पेस तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इरकॉन में ज्यादा फेवरेबल है। तो ये राय आती हुई सेहतों पर रेलटेल पे। सोभा लिमिटेड देखिए, रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। सोभा रियल्टी में हमने तेजी देखी है। ये शेयर भी 2023 में एक शानदार ट्रेंड दिया और लगातार मजबूती दिखा रहा है। जो चार्ट दिखा रहा है इसके मुताबिक ये शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों का जो हाई था इसका 1022 के आसपास का था, जो इसने 2022 में बनाया था। अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तेजी में ये शेयर वापस से 1100 1110 20 का जोन छू सकता है? क्वाइट पॉसिबल है। पिछले कुछ दिनों में जो छोटे मोटे करेक्शंस भी आए थे स्टॉक में, उसमें कोई वॉल्यूम के बेस पे सेलिंग नहीं दिखी। और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखते हैं, वो स्टॉक में अब तक इंटैक्ट रखा है। तो 1000 रुपए का सपोर्ट है, वो जब तक इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। आज के वॉल्यूम्स भी देखे तो पिछले कुछ दिनों से जो रोज पूरे दिन में वॉल्यूम्स होते हैं, उससे बेहतर वॉल्यूम्स आज आधे दिन में ही हो गए। सो यहाँ पे 1100 1120 तक जाने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब एक शेयर देखिए, केनरा बैंक, इसमें आज 457 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पिछला हाई जो है, जो दिख रहा है मुझे चार्ट पे, ये 2017 में बनता हुआ दिखा था। उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, 100 रुपये के नीचे गया था, वापस से खरीदारी देखने को मिली। और इस बार अच्छी बात यह है कि लगातार वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। न केवल केनरा बैंक में, तमाम सरकारी बैंकों के शेयर देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर इसमें केनरा बैंक किसी को खरीदना हो तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा गिरावट का इंतजार करे? अगर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। या तो मनीष जी, अगर पहले निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखे तो आज बैंक निफ्टी नीचे होने के बावजूद पीएसयू इंडेक्स ने पहले अपने प्रीवियस जो कुछ दिनों पहले हाई बनाया था उसको क्रॉस किया है। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा पीएसयू बैंक्स में है। एंड विद इन द पीएसयू बैंक अगर आप अभी स्टॉक स्पेसिफिक कंपैरिजन करेंगे कि कौन से स्टॉक ने अपने रीसेंट स्विंग हाई को क्रॉस किया है, तो सबसे पहला नाम केनरा बैंक ही आ रहा है। सो आई थिंक आज वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, प्रीवियस हाई क्रॉस किए, तो स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे आपने कहा कि जो पोजीशन 2017 के टाइम पे जो स्टॉक ने हाई बनाया तो वो 452 के आसपास था, वो हाई भी स्टॉक ने निकाला है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यूड होगा। मेरे हिसाब से इसमें रणनीति ऐसी रखनी है कि कुछ
क्वांटिटी करंट लेवल्स पे खरीदारी करे और इनकेस नियर फ्यूचर में कुछ वापस से छोटे मोटे डिप्स मिलते तो डिक्लाइंस पे और ऐड करे, जहां पे 440 से 445 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे लिमिटेड क्वांटिटी और नीचे एवरेज करने की जगह रखे, ऐसी रणनीति रखे पोजिशनल बेसिस के लिए कैनरा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। रणनीति आपको ये अपनानी है कि थोड़ी सी खरीदारी आप इस लेवल खरीदिए, फिर थोड़ा नीचे आता है तो और खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आपको जो है इसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता हुआ दिखेगा, जो कि रुचित मानना है। एक शेयर और देखिए, मैक्स इंडिया। फिर मैं ऑप्शन के चैंपियन की बात करूंगा। थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में जब देख रहा था तब ये करीब 10% की तेजी थी। अब मैक्स इंडिया में तेजी और बढ़ती भी दिख रही है, करीब करीब 11-11.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर अब आज का हाई 232 रुपये के आसपास का है और ये शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मैक्स इंडिया का एक बार चार्ट दिखाइए। क्या आपको लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? अभी ये करीब 229 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुचित मनीष जी, मैक्स इंडिया की बात कर रहे हैं जी। ओके हाँ, तो अगर ब्रॉडली देखें तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने कहा कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर है। न सिर्फ आज एक ही दिन की मूव नहीं है, इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों में 40% स्टॉक ये चल चुका है। ये हफ्ते में अगर देखें फ्राइडे की क्लोजिंग के कंपेरेटिव में तो स्टॉक 40% ऑलरेडी ऊपर है। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो नहीं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नजदीक में छोटे स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। बट क्लियर अगर इतनी बड़ी मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव आई है तो स्टॉक में एक अच्छे ट्रेंडेड फेजेस कंटिन्यू भी हो सकते हैं। सो अगर पोजीशंस है तो ट्रेंड को राइड करते रहे। तो अगर आपके पास है ये शेयर मैक्स इंडिया, तो अभी खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, लेकिन आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो अभी तक हमने इन तमाम शेयरों पर चर्चा की कैश के, जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आज के ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जुड़ चुकी है। सोनी नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में आज उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला, निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव है, क्या आप शेयरों पे ज़्यादा ध्यान देंगी और कॉल या पुट किस पे आपके नज़र है आज के लिए? जी, गुड आफ्टरनून मनीष जी। एंड डेफिनेटली आज का जो मार्केट इंडेक्सेस को लेकर इतना वॉलेटाइल मूवमेंट दे रहा है, तो इससे बेटर है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ध्यान दें। सो आज का ऑप्शंस के चैंपियन में जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज 2100 कॉल ऑप्शन। गोदरेज प्रॉपर्टीज की स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो लास्ट 5 डेज का एक हाई को आज एक साथ उसने ब्रेक किया है। 2000 का काफी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ स्टॉक 2100 प्लस लेवल्स जाने के लिए काफी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसलिए 2100 का कॉल ऑप्शन आप करंट लेवल पे खरीद सकते हैं। 62-64 के रेंज में आप बाय कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस छोटा ही लगाएंगे। हम 51 का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और इसका जो टारगेट रहेगा वो 80 से 90 के बीच में टारगेट है। लॉट साइज काफी छोटा है 475। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 6600 पे ही आ सकता है। और अगर टारगेट अचीव हो गया जैसे कि हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मूवमेंट देगा, तो यहाँ से मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका 11800 प्लस लेवल्स पे हो सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का आपको कॉल खरीदना है, 2100 का कॉल खरीदना है 65 रुपये के आसपास। अभी करीब करीब जो है 63.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल पर भी आप खरीद सकते हैं। आपको इसमें लेकिन 51 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 80 से 90 रुपये तक आपको इसमें लक्ष्य लेके चलना है। अधिकतम मुनाफा करीब 11,875 हो सकता है, अधिकतम नुकसान जो है 6,650 रुपये हो सकता है। ऑप्शन में कोई भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। सोनी शुक्रिया ऑप्शन के चैंपियन शेयर बताने के लिए। तेजी देखने को मिली इसमें पीवीआर का शेयर देखिए, शेयर में अभी भी सडन स्पैक देखने को मिला है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। रुचित क्या राय होगी? 26 दिसंबर को हमने देखा था शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके एक दिन पहले फिर से गिरावट देखने को मिली थी। आज इसने कम से कम 26 दिसंबर को जो गिरावट का कैंडल बनाया था उससे ऊपर जा रहा है, तो क्या ये माने कि यहाँ से थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, फिर 1750 के आसपास से पहुंचता हुआ दिख रहा है क्या आपको? क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक ने 1650 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है और जैसे आज पुल बैक मूव्स में वॉल्यूम्स हो रहे हैं तो जो स्विंग हाइज आ रही है वो 1760 के अराउंड आ रही है। रफली आपने जो लेवल्स दिए उसके आसपास ही है, तो 1750 1760 यानी ये पुल बैक मूव में नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आ सकता है।
स्टॉक हेवी वेट स्टॉक देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं एक अच्छी आज के ट्रेड में पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। सुबह से खरीदारी थी लेकिन अब वापस से खरीदारी और बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि निफ्टी में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड का चार्ट दिखाइए, ट्रेंड में कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास शेयर पहुँचता हुआ दिख रहा है और एक तरफा रैली शेयर में हमने देखा 2022 से ही देखने को मिली। 23 में तो तेजी थी ही शानदार। क्या रहा अभी ट्रेंड को लेकर? यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है कि जैसे स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले वर्ष में, नो आई थिंक यहाँ पे भी अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। और इनफैक्ट मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे देखता हूँ तो नवंबर दिसंबर पूरे 2 महीने में स्टॉक ने एक भी बार अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट को नहीं तोड़े। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अभी इमीडिएटली फिलहाल 2940 के आसपास प्लेस है, तो जब तक कि 2940 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बेटर है कि इसके ट्रेंड जो पॉजिटिव है उसके साथ में ही, उसके डायरेक्शन में ही ट्रेडिंग करें। तो ट्रेंड के साथ कहीं ना कहीं तेजी और भी देखने को मिल सकते हैं। इंडियन होटल का चार्ट देखिए, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। नवंबर में 370 के आसपास से इसने चलना शुरू किया, फिर ये 450 के आसपास पहुंचा, थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, वापस से ये खरीदारी देखने को मिल रही है और 400 के ऊपर जिस तरीके से भी टिक रहा है और अब तो 450 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। क्या इस तेजी में जिस तरीके से वॉल्यूम सपोर्ट है, आपको लगता है कि शेयर जो है अब 450 के ऊपर आसानी से टिकेगा, 465-70 तक का भी जोन दिखा सकता है? आज का क्लोजिंग मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार 18 दिसंबर को स्टॉक ने एग्जैक्ट 450 का हाई बना के वहां से 1-2 दिन का छोटा करेक्शन दिया था। अब अगर क्लोजिंग ये 450 के ऊपर आ जाती है तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात रहेगी। जो प्रीवियस हाई स्टॉक क्रॉस करता है तो फिर 464 462 ये रेंज स्टॉक में आ सकता है। तो मैं वेट करूंगा आज का क्लोजिंग दिखने के लिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि इंट्राडे स्टॉक ऊपर जाता है बट लेकिन क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो क्लोजिंग बेसिस पे आज 450 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है। रखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर शेयर 450 के ऊपर टिकता है, उसके ऊपर बंद होता है, तो फिर और अच्छी मजबूती आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है शेयर में। हमने कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा की फटाफट अंदाज में। अब बात करते हैं थोड़े निवेश की, मिड कैप के महारथी की। और मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार। कहाँ बता रहे हैं, किस शेयर पे आपको लग रहा है कि यहाँ से महारथी बनने की क्षमता है और एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? गुड आफ्टरनून 18 आवर स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला पिक रहेगा JTL इंडस्ट्रीज। ये एक मेटल कंपनी है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमें लगता है इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिगर, जो एक कैटलिस्ट हम काफी बार खोजते हैं, वो है कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है जिसमें प्रमोटर भी भाग लेंगे। ये करीब करीब 4200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और इसमें एक नया फंड्स आएंगे तकरीबन 810 करोड़ के, जिसमें प्रमोटर का भी बड़ा हिस्सा रहेगा। तो ये एक स्किन इन द गेम वाइज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज बहुत अच्छी बात है। और जो प्रमोटर और स्टेक ले रहे हैं वो मार्केट प्राइस से यूजुअली डिस्काउंट में लेते हैं, बट JTL इंडस्ट्रीज में ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक प्रीमियम पे हो रहा है, 270 के भाव पे हो रहा है, जो कि एक करंट प्राइस 253 से भी ऊपर है। तो हमें लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव है। इसमें 45% का अपसाइड आ सकता है। एक साल की अवधि के लिए अगर आप रखेंगे तो 360 का इसमें टारगेट बनेगा। ये एक मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक किरी इंडस्ट्रीज रहेगा। इसमें भी हम एक कैटलिस्ट की तलाश देख रहे थे, और एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। इसका एक मैटर लीगल कोर्ट में है, सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट में, और सारे हियरिंग्स, सारे अभी तक जजमेंट्स किरी के फेवर में आए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि बाय जैन टू मार्च एक 5200 करोड़ का एक बहुत बड़ा पेमेंट चाइनीज जॉइंट वेंचर पार्टनर के साथ से किरी इंडस्ट्रीज इंडिया को आ सकता है। तो एक बहुत बड़ा डिविडेंड प्ले बनेगा किरी इंडस्ट्रीज में। ये भाव में अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 550 का लक्ष्य बन सकता है 3 से 6 महीने में, बट ऑन द सेफर साइड एक साल की अवधि के लिए 550 का लक्ष्य, जो कि 35-36% अपसाइड रहेगी इन करंट प्राइस में। किरी इंडस्ट्रीज मिड कैप स्पेस में ये सेकंड स्टॉक रहेगा, फंडामेंटल वैल्यूएशन इवेंट बेस्ड के हिसाब से।
तो ये तो पे दो स्टॉक्स राघवेंद्र को पसंद आ रहा है। केरी डाइज में खरीदारी करने की सलाह, 6 महीने के नज़रिए से आपको खरीदारी करना, 550 रुपये का लक्ष्य होगा। उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा शेयर को पसंद आ रहा है, JTL इंफ्रा पसंद आ रहा है, वहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहा है 360 रुपये का लक्ष्य के साथ। 1 साल के नज़रिए से आप इस शेयर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया राघवेंद्र, ये दोनों स्टॉक्स आपको बताने के लिए, जिसमें आपको उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है अगर आप लंबा होल्ड करते हैं तो। कुछ स्टॉक्स और देखिए आज के ट्रेड में हम देखने को लगातार मजबूती देखने को मिली है। उसमें एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में मार्क्संस फार्मा, इसमें खरीदारी बढ़ती भी दिख रही है। अब ये शेयर करीब 6.5% की मजबूती के साथ तेजी दिखा रहा है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। मार्क्संस फार्मा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी शेयर पे आपकी? ये अच्छा है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, प्राइस अप मूव में, करेक्शंस छोटे मोटे आ रहे हैं तो कोई बड़े वॉल्यूम के साथ में सेल ऑफ नहीं है। सो आई थिंक ये सभी स्ट्रक्चर एक नो स्ट्रक्चर्ड जो बुल ट्रेंड होता है उसी के है। अब थोड़े से टारगेट्स देना डिफिकल्ट है क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट मेरे हिसाब से बेहतर है कि एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेथड करके एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेंड को राइड करे। 162 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब स्टॉक के लिए बना है, तो फ्रेश बाइंग भी करनी है थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए, तो 162 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी ये स्टॉक में की जा सकती है। तो मार्क्संस फार्मा रुचित को पसंद आ रहा है, उनको लगता है कि आप चाहें तो इस लेवल पे या थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी कीजिए, लेकिन 162 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। शुक्रिया रुचित, फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, उन तमाम शेयरों के बारे में जिसमें आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते हैं अपने सहयोगी